Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences Multan. My name is Dr. Samra Akbar and I'm a PharmD graduate from Bahauddin Zikri University Multan. Also I am a regular faculty member of Allied College of Health Sciences Multan. तो स्टूडेंट्स आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है विस्कोसिटी. ठीक है, ये विस्कोसिटी का जो लफ्ज़ है ये आप लोगों ने 9th-10th में शायद कहीं सुना हो. आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी होती क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज़ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जो है ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की. किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी. अब फ्लूइड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? फ्लूइड्स में शामिल होते हैं हमारे लिक्विड्स और गैसेस. फ्लूइड्स में सिर्फ लिक्विड्स जो हैं वो शामिल नहीं होते. फ्लूइड्स में लिक्विड्स प्लस गैसेस को कंबाइन हमने एक नेम देते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूइड्स. ठीक होगी. तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की. और फ्लूइड्स में हमारे पास कौन से शामिल हैं? लिक्विड्स और गैसेस. ठीक है, अब ये विस्कोसिटी को समझने से पहले हम फ्रिक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि विस्कोसिटी और फ्रिक्शन आपस में जो है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो अगर आपको फ्रिक्शन की समझ आ जाएगी तो विस्कोसिटी जो है आप लोगों को समझना आसान होगा. फिर तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का तो आप सबको पता होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है कि रगड़ होती है जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान जो है पैदा होती है. जब वो आपस में रगड़ खाती हैं तो रगड़ की फोर्स जो है पैदा होती है. तो क्या है? फ्रिक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि फ्रिक्शन जो है प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की. लेकिन विस्कोसिटी क्या थी? विस्कोसिटी थी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, तो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में एक फ़र्क आ गया कि जी ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है और विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन टू सर्फेसिस दैट आर स्लाइडिंग. ठीक है, फ्रिक्शन वो फोर्स है दो सर्फेसिस के दरमियान जो कि स्लाइड कर रही हैं. ठीक है जी, आप लोगों ने अक्सर स्लाइड भी ली होगी. ठीक है, जो स्लाइड करते हुए दो सब्सटेंसेस या दो सर्फेसिस के दरमियान जो फोर्स पैदा होती है वो क्या होती है? फ्रिक्शन. एक तो वो फोर्स होती है जिससे आप मूव कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं आगे की तरफ, और आपको रोकने के लिए जो फोर्स पैदा होती है वो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है. उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स पैदा होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये कौन से सब्सटेंसेस के दरमियान पैदा होती है? सॉलिड सब्सटेंसेस के दरमियान. दो सॉलिड सब्सटेंसेस जब आपस में रगड़ खाते हैं तो कौन सी फोर्स पैदा होती है? फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है. ठीक है, और ये फ्रिक्शन की फोर्स ये होती है जिसकी वजह से अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो, ठीक है, अपनी तरफ, तो वो रुक जाती है. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो और अगर आप कोई चीज़ को अपनी तरफ खींचो या दो चीज़ें आपस में स्लाइड करें तो वो फिर कभी भी ना रुके ना. ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी तो फिर रुकेंगी भी नहीं. ठीक है, तो आगे अब हम इसको पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव. ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या होती है कि हमेशा उस जो जिस डायरेक्शन में हमारा जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट हमेशा एक्ट करती है. ठीक है जी, मतलब कि हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में जो है पैदा होगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी. ठीक होगी बात, ये होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा जो है इन पिक्चर्स से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है. देखें यहाँ पर, देखो कि ये एक हमारे पास जो है दो सर्फेसिस हैं, ये आपस में जो है इसको ये स्लाइड कर रही हैं. मतलब कि हमने पुशिंग फोर्स दी तो इसके अंदर मोशन पैदा हुई. इस ब्लॉक के अंदर ये आगे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही ये आगे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा इस दोनों सर्फेसिस की जो है रगड़ की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस पैदा होगी. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्ट से मतलब कि रोकना, रेजिस्ट करना. ठीक है ना, कि रोकना मतलब कि क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस पैदा होगी, क्या होगा कि इसकी मोशन को जो है वो रेजिस्ट करेगी वो फोर्स. वो कौन सी फोर्स होगी? वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या होगा? जब हमने एक पुशिंग फोर्स दी एक स्क्वायर ब्लॉक को तो उसने मोशन स्टार्ट की. ठीक है, और वो मोशन इस तरह से स्टार्ट हुई कि जो उसने दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइडिंग शो की. स्लाइड शो करने से एक फोर्स पैदा हुई. वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है लेकिन इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में. ठीक है, जब आप इसको धक्का दो, अगर आप इसको धक्का दो एक ब्लॉक को, तो क्या होगा कि कुछ हद तक आगे जाएगा और फिर रुक जाएगा. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से ये रुक जाता है. ठीक है, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो ये तो फिर आगे चलता जाए. ठीक है ना,
तो ये भी जो है हमारा सिस्टम मेंटेन करने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बहुत अहम किरदार है। तो ये किन के दरमियान है? दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस वाली पिक्चर को देखें और यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करें तो क्या है कि ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक स्पीड के साथ जो है फुटबॉल मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पीड के साथ फुटबॉल जो है मूव कर रहा है। देखें, अब अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ये तो फुटबॉल कभी रुके ही ना, गोल है वैसे भी, तो ये तो रुके ही ना, तो मूव ही करता जाए। तो क्या होगा कि जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा और ये मूव करेगा तो जितनी फोर्स से ये मूव करेगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगी, उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगी जो उसको रेजिस्ट करेगी कि ये आगे मतलब कि ज़्यादा मूव ना करे और रुक जाए, ठीक है ना। इसको रुकने में मदद देती है जो फोर्स, वो कौन सी होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसको मदद देगी रुकने में, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा सिस्टम मेंटेन करने में एक बहुत अहम फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमने क्या पढ़ा फ्रिक्शन का, कि ये प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, और ये वो फोर्स है जो किसी भी दो स्लाइडिंग सरफेसेस को रोकने में या रुकने में मदद देती है, ठीक होगी बात। और हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब हम विस्कोसिटी को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। विस्कोसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो, ठीक है। लिक्विड ने जब फ्लो करना स्टार्ट किया तो उसकी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस पैदा हुई या थोड़ी बहुत जो उसकी लेयर्स के दरमियान रुकावट आई, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। उस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? विस्कोसिटी। तो क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट ट्राइज टू फ्लो, ठीक है जी। जब भी कोई लिक्विड फ्लो करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? वो कुछ हद तक जाकर रुक जाता है ना, वो भी ये भी नहीं होता ना कि वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है ना। तो इस लिक्विड की लेयर्स के दरमियान जो है वो एक फोर्स पैदा होती है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस पैदा होती है जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देखें जो कि है इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है ना, कि ये फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको जब हम मेजर कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। जितनी किसी फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो फ्लूइड उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा। मतलब कि जितनी फ्लूइड की रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई उतना ही ज़्यादा उसे मुश्किल हुआ ना फ्लो करने में, ठीक है ना। अगर उसके लिक्विड्स की लेयर्स हैं, ठीक है, उसकी लिक्विड की लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं आपस में, ठीक है, बिल्कुल पैक है आपस में। तो क्या होगा? उनको स्पेस नहीं मिलेगी मूव करने में, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़्यादा रगड़ आएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब हम इसको आगे जो है अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि विस्कोसिटी जो है वो किस तरह से होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। देखें, अब आप ना ज़रा देखें इस जो है ये एग्जांपल को देखें यहाँ पे एक स्टेशनरी हमारे पास प्लेट है या स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, बिल्कुल साकिन, एक जगह पे पड़ी हुई चीज़, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी प्लेट है। और ये हमारे पास मूविंग प्लेट में जो है ये हमारे पास लिक्विड की लेयर्स हैं, ठीक है ना। लिक्विड है जो है ना हमेशा लेयर्स की फॉर्म में फ़्लो करता है। जब वो फ्लो करेगा ना तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी के ऊपर चौथी, और फिर वो स्लाइड करेंगी आपस में। जब स्लाइड करेंगे तो उनकी स्पीड इन्हांस होगी, ठीक है। नीचे वाली की हमेशा कम होती है और ऊपर वाली की ज़्यादा होती है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से कम होती है नीचे वाली की लेयर। देखो, ये स्टेशनरी फेज है ना हमारे पास, ये बिल्कुल रुकी हुई है। इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या है? बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं करनी ना। तो स्पीड किसकी होती है? हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है ना स्पीड। तो ये मूव नहीं करी तो इसलिए इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हुई, ठीक है, या विस्कोसिटी नहीं, वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हुई और स्पीड ज़ीरो हुई, ठीक है। फिर अगर हम इस मूविंग प्लेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने एक लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है, और ये उसकी हाइट है लिक्विड की, ठीक है। तो क्या हुआ है कि इसकी एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये सारी इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली जो लेयर है हमारे पास वो है हमारे पास ए लेयर। कौन सी लेयर है? ए लेयर है, ठीक है। दूसरी लेयर को हम नाम देते हैं बी लेयर का, और तीसरी लेयर को हम नाम देते हैं सी लेयर का, और चौथी को डी, और उससे आगे वाली को ई, ऐसे, और सबसे ऊपर वाली को एफ का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब आप देखो, जो हमारे पास ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी प्लेट है, इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर ने आना है? ए लेयर ऑफ लिक्विड ने आना, ए लेयर ऑफ लिक्विड ने आना है। तो क्या है? इसकी स्पीड ज़ीरो है,
ये जिस स्पीड से भी आएगी, जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये रजिस्ट करेगा कि ये फ्लो ना करे। स्टेशनरी फेज के साथ आ रही है ना कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो है, उसकी थोड़ी बहुत वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो लिक्विड है, उसने फ्लो करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये जो सरफेस है इससे रजिस्ट करेगी कि ये फ्लो ना करे। तो जो रेजिस्टेंस पैदा होगी वो इसकी स्पीड को कम कर देगी, ठीक है। मसलन के मिसाल के तौर पर अगर लेयर ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ठीक है, और जब इसने स्टेशनरी प्लेट या फेस के साथ कांटेक्ट किया तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इस फेज ने रजिस्ट किया कि ये फ्लो ना करे, ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूल्स को रजिस्ट किया कि ये फ्लो ना करे, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम होकर 1 मीटर पर सेकंड रह गई, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है वो स्टेशनरी फेज जो है किसी भी फ्लोइंग लिक्विड को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो उसकी पहली लेयर जो है इस हद तक जो है वो रेजिस्ट होगी, ठीक है। लेकिन इसकी ये नहीं है कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, होगी किसी हद तक इसकी वेलोसिटी होगी। जैसे मैंने बताया कि अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है तो अगर एक स्टेशनरी फेज के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो 1 मीटर पर सेकंड इसकी जो है स्पीड रह जाएगी। इस तरह अगर हम बी वाली लेयर को देखें तो क्या है, बी लेयर में क्या होता है कि अगर इसने किसके साथ कांटेक्ट में आना है, इसने ए लेयर के साथ कांटेक्ट में आना है, इसने स्टेशनरी फेज के साथ कांटेक्ट में नहीं आना, ठीक है। तो जो लेयर बी को रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो इस वाली इससे कम उसे जो है वो फेस करनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत मूव कर रही है ना। तो जब एक मूविंग लिक्विड जो है थोड़ी एक मूविंग लेयर दूसरी मूविंग लेयर पे आएगी तो क्या होगा, कुछ हद तक जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, कुछ हद तक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि वो रेजिस्ट करेगा उसे, क्योंकि क्या है कि दोनों लेयर्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो आपस में जब रगड़ खाएंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो रेजिस्टेंस पैदा होगी वो कम होगी बनिस्बत इसके जो लेयर ए में प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है ना। मतलब कि अगर हमारी लेयर बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है तो जब ये लेयर ए के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो इसकी स्पीड फ़र्ज़ करेंगे 3 मीटर पर सेकंड रह जाती है। इसकी कितनी रह गई थी, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के कॉन्टैक्ट में आई थी, ठीक है। इसकी स्पीड 0 थी, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी। जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आई तो क्या हुआ कि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुई और उसने इस ज़्यादा जो है उसकी स्पीड को कम नहीं की, क्योंकि वो खुद भी फ्लो कर रही है ना। फ्लोइंग चीज़ के ऊपर आप किसी चीज़ को गिराओगे तो वो ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। फिर तीसरी लेयर की बात करते हैं, वो किस लेयर पे फ्लो करेगी, लेयर ऑफ कोर्स लेयर बी पे फ्लो करेगी, तो इसकी भी कुछ हद तक जो है वेलोसिटी कम होगी। फिर लेयर डी जो है वो लेयर सी पे फ्लो करेगी, ये भी इनके मॉलिक्यूल्स में आपस में किसी को रजिस्ट करेंगे और कुछ हद तक इसकी वेलोसिटी कम कर देंगे। लेयर ई लेयर डी पे फ्लो करेगी, लेयर एफ जो है वो लेयर ई पे फ्लो करेगी और इसकी स्पीड जो है लेयर ई की इन चारों से ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, इन चारों से ज़्यादा होगी स्पीड, और लेयर एफ़ की जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। इन पांचों लेयर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, लेयर एफ़ की होगी। इसीलिए जो अगर आपने कभी देखा हो कि जो हमारे सी है वहाँ पे जो लेयर्स आती हैं कितनी स्पीड से आती हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि नीचे वाली लेयर्स जो हैं उसको असिस्ट कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं, उसको असिस्ट कर रही होती हैं कि वो जो है उसको मतलब कि उसकी मदद कर रही होती हैं कि वो फ्लो करें। रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स होगी, ठीक है, रेजिस्ट करेंगी उसको, ठीक हो गया। तो हमारी जो सबसे अपर लेयर है उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी इन सारी लेयर्स के अंदर। तो ये जो फिनोमिना है या ये एक्सप्लेनेशन जो है ये हमें बताता है कि विस्कोसिटी क्या है और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से जो है वो पैदा होती है। जितनी रेजिस्टेंस जिस लेयर के अंदर ज़्यादा होगी ना उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। देखो अब ये लेयर ए जब इस स्टेशनरी फेज के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी तो इसकी रेजिस्टेंस इसने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है फेस किया इस लेयर ने, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उतना ही लिक्विड जो है वो मुश्किल से फ्लो करेगा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी का मतलब होता है मुश्किल से लिक्विड का फ्लो करना, ठीक है। जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना ही जो लिक्विड है वो आसानी से फ्लो करेगा। देखा है ना, लेयर ए की विस्कोसिटी कम हुई ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ी है, तो वो फटाफट मूव करेगी, स्पीड के साथ मूव करेगी, ठीक है, बनिस्बत इस लेयर ए के जिसने जो है वो स्टेशनरी फेस के साथ कॉन्टैक्ट किया तो उसकी जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ी और उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को और मज़ीद क्लियर हो जाए। देखें, वेलोसिटी जो है वो लेयर ए की लोवेस्ट है बिकॉज इट टचेस द स्टेशनरी फेस एंड एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लेयर ए की सबसे कम है क्योंकि उसने जी स्टेशनरी फेस को टच किया जिसकी वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी 0 थी, रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ी, ठीक है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी और विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना, विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी।
क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा और वेलोसिटी कम होती है, स्पीड ऑफ मूवमेंट कम होती है, ठीक है। फिर है वेलोसिटी ऑफ लेयर एफ इज़ हाईएस्ट बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। सबसे कम रेजिस्टेंस किस लेयर ने फेस की थी? लेयर एफ ने। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी कम होगी और वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। जैसे वाटर है हमारा, उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द हनी। अगर आप हनी को देखो, शहद को देखो, तो अगर आप इन दोनों को, अब आप एग्जांपल लेते हैं इन दोनों की, देखें अगर हम पानी को गिराते हैं ऊपर से नीचे और एक शहद को गिराते हैं ऊपर से नीचे, पानी फटाफट नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन शहद जो कुछ टाइम लेगा और वो एक थिन पतली सी तार की शक्ल में जो है नीचे गिरेगा। पानी को पूरा गिरा तो पूरा गिर जाएगा, ठीक है ना। उसकी जो स्पीड ऑफ फ्लो है या जो उसकी जो स्पीड है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। विस्कोसिटी उसकी जो है वो उसकी कम होती है, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस कम फेस करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा हनी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा रजिस्ट करते हैं क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। जब उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और उसकी स्पीड कम होगी। इस तरह वाटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं कि एवरी लेयर इज़ फास्टर देन अ लेयर बिलो इट। हर लेयर जो है वो फास्टर होगी उस लेयर से जो उसके नीचे होगी। जैसे कि ये बी लेयर है, इसकी स्पीड ए लेयर से ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। सी लेयर की जो स्पीड है वो बी लेयर से ज़्यादा है, डी की सी से ज़्यादा है, ई की डी से ज़्यादा है और एफ़ की सबसे ज़्यादा इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या है कि एवरी लेयर इज़ फास्टर देन अ लेयर बिलो इट, ठीक है। लाइक लेयर बी इज़ फास्टर देन लेयर ए, ऐसे ही है। लेयर सी इज़ फास्टर देन लेयर बी। यहाँ पे जो है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ वेलोसिटी 0 थी क्योंकि स्टेशनरी फेस थी हमारे पास ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कुछ विस्कस फ्लूइड्स के बारे में कि विस्कस फ्लूइड्स जो हैं वो क्या होते हैं। देखिए विस्कस फ्लूइड्स, विस्कस जो लफ्ज़ है ना ये विस्कोसिटी से ही निकला है। और क्या है कि फ्लूइड्स हैविंग विस्कोसिटी आर कॉल्ड विस्कस फ्लूइड्स। वो फ्लूइड्स जो कि विस्कोसिटी रखते हैं क्या कहलाते हैं? विस्कस फ्लूइड्स कहलाते हैं। वो फ्लूइड्स जिनके जो विस्कोसिटी रखते हैं विस्कस फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो फ्लूइड्स मैंने कहा था कौन कौन से होते हैं? लिक्विड्स और गैसेस होते हैं। तो जो लिक्विड है वो, हर लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, तो हर लिक्विड जो है वो विस्कस होगा, ठीक है ना। हर लिक्विड, हर गैस फ्लो करती है तो हर गैस जो है वो विस्कस हुई, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो क्या है? फ्लूइड्स हैविंग विस्कोसिटी आर कॉल्ड विस्कस फ्लूइड्स, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, लो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं, हाई विस्कस फ्लूइड्स होते हैं और मीडियम विस्कस फ्लूइड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लो विस्कस फ्लूइड्स एंड हाई विस्कस फ्लूइड्स। अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। देखें, लो विस्कस फ्लूइड्स हमारे पास है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लो विस्कस फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स दैट हैव लो विस्कोसिटी। लो विस्कस फ्लूइड्स वो विस्कस फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है ना। विस्कोसिटी कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़ेगी। कम फेस होगी तो स्पीड जो है उन सब्सटेंसेस की या उन लिक्विड्स या फ्लूइड्स की ज़्यादा होगी। तो लो विस्कस फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है जी। तो लो विस्कस फ्लूइड्स नाम से भी जाहिर हो रहा है कि लो विस्कस, विस्कस विस्कोसिटी से निकला है। तो लो विस्कस फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स that have low viscosity. In other words, they have internal resistance less internal resistance होगी। internal resistance मतलब कि उनके layers के दरमियान जो resistance आ रही है, जो resistance की force आ रही है वो कम है, ठीक है ना। उसकी जो layers हैं वो कुछ हद तक जो है एक दूसरे को freely move कर रही हैं, ठीक है ना। तो they have less internal resistance। और freely move क्यों कर रही हैं? because their molecules are not tightly bound, ठीक है। molecules के दरमियान space है तो वो एक दूसरे को जो है इतनी ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाएंगी जितना कि एक टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल जो है वो रजिस्ट करता है टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल को मूव करने से। ऐसे ही होता है ना। देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली बाउंड दैट ऑफर्स देम रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। देयर मॉलिक्यूल्स मतलब कि उनके मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड नहीं होते तो फिर उनको वो कम रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं। और जब कम रेजिस्टेंस होती है तो फिर वो ईजिली जो है कुछ हद तक जो है वो ईजिली फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। तो लो विस्कस फ्लूइड्स वो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम है और थोड़ी उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक होगी बात। अब इनकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर आ जाता है, ऑयल्स आ जाता है। ऑयल्स देखा है ना आपने कितने स्लिपरी टू टच होते हैं और अगर आप उनको गिराएं भी तो क्या होता है कि फटाफट नीचे गिरते हैं। वाटर भी जो है फटाफट नीचे इमीजिएटली नीचे गिरता है, ठीक है ना, टाइम नहीं लेते नीचे गिरने में, ठीक है। अब हम आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी हाई विस्कस फ्लूइड्स के। हाई विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं हम देखें। हाई विस्कस फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स दैट हैव हाई विस्कोसिटी।
नाम से भी ज़ाहिर है कि हाई विस्कोसिटी, वो फ्लूइड जिनकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी, क्या कहलाएंगे? हाई विस्कस फ्लूइड्स कहलाएंगे। इन अदर वर्ड्स दे हैव मोर इंटरनल रेजिस्टेंस, उनकी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली बाउंड है विद ईच अदर एंड ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस, और एक दूसरे को जो है हरकत करने में जो है वो उनको मुश्किल आएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्ट करेंगे दूसरे को, मतलब कि हेल्प नहीं करेंगे, रेजिस्ट करेंगे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो हाई विस्कस फ्लूइड्स जो हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये मुश्किल से फ्लो करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हाई विस्कस फ्लूइड्स जो है ना ये थोड़े थिक होते हैं, मतलब कि थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी होती है ना, एक होती है थिक कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, गाढ़ापन जिसे कहते हैं। तो हाई विस्कस फ्लूइड्स जो हैं वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी हाई विस्कोसिटी है। गाढ़ापन जो है आपको पता है कि क्या इसका होता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल। इस एग्जांपल है हनी और थिक शुगर सिरप, या फिर ग्लाइसरीन जो है वो भी इस एग्जांपल में आती है। इसकी एग्जांपल में आती है क्या है? हाई विस्कस फ्लूइड्स की। हनी को आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसको हम गिराएं तो वो टाइम लेता है गिरने में। इस तरह थिक शुगर सिरप जो होता है तो क्या होता है, ये भी थोड़ा टाइम लेता है नीचे गिरने में। तो ये थोड़े विस्कस और थिक होते हैं, तो ये हाई विस्कस फ्लूइड्स होते हैं हमारे। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे दो जो बीकर्स हैं उसके अंदर दो फ्लूइड्स हैं, ठीक है। एक लेस विस्कस है और एक मोर विस्कस है। जो लेस विस्कस है वो है वाटर, जो मोर विस्कस है वो है हनी, ठीक है। अब देखिए इसको हमने जब हम इसको गिरा रहे हैं तो इमीडिएटली वाटर जो है पूरा नीचे गिर गया, लेकिन हनी जो है उसमें थोड़ा टाइम लिया और नीचे गिरने में उसको जो है अभी टाइम ले रहा है वो नीचे गिरने में। तो जो लेस विस्कस फ्लूइड्स होते हैं वो इमीडिएटली फॉल डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, तो विस्कोसिटी भी कम हुई, ठीक है। इस तरह जो हाई विस्कस होते हैं या फिर मोर विस्कस होते हैं, क्या होता है कि उनकी जो लेयर्स के दरमियान लेयर्स होती हैं वो ज़्यादा जो रेजिस्टेंस शो करती हैं। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करती हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा विस्कस होते हैं, ठीक है, हनी और वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें ये पिक्चर, अभी देखें एक गिलास के अंदर हमने वाटर डाला और एक में हमने हनी डाला, ऐसे ही है ना, ये हनी और ये वाटर है। अब स्टेटर से अगर हम इसको घुमाते हैं पानी को तो ये पानी फटाफट गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हनी। अगर हम हनी को हिलाएं, गोल गोल घुमाएं, तो ये जो है एक तो थिकी है, एक तो ये थिक होगा और स्टिकी होगा, ठीक है ना। स्टिकी है तो मुश्किल आएगी इसको घुमाने में, और ये क्या होगा कि ये हमारा स्टीयर जो इसका चिपक जाएगा, ज़्यादा स्टिकीनेस होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको घुमाने में जो है हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि इसकी जो इसके अंदर जो लेयर्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होंगी। इससे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके नहीं होते टाइटली पैक्ड वाटर के, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसके लेयर्स के दरमियान कम रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस आ रही है तो इसकी स्पीड ज़्यादा आ रही है, स्पीड ज़्यादा आ रही है तो ये कम विस्कस है, ठीक है। इसके अंदर जो है लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी तो ये ज़्यादा विस्कस होंगे, उसकी स्पीड जो फ्लो करने की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे हाई विस्कस एक जो है सॉल्यूशन डाला हुआ और एक लो विस्कस सॉल्यूशन डाला है। हम देखें, टाइम नोट करें कि कौन सा पहले जो है वो नीचे गिरता है। तो हमारा जो लो विस्कस होगा ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगा, फ़ौरन से पहले जो है वो इमीडिएटली जो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। इसके मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक नहीं होंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं होंगे तो उनके अंदर स्पेस होगी, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है तो वो फटाफट जो है नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है हाई विस्कस के, तो क्या होगा कि वो कहेगा नहीं मैंने जाना, नहीं मान जाना, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे आगे वो जमा हो जाएंगे दूसरे साथ, तो फिर मुश्किल से एक आधा नीचे गिरेगा, ऐसे ही होगा ना। तो जो हाई विस्कस होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक होगी बात। उनका रेट ऑफ फ्लो कम होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लो विस्कस होते हैं उनकी उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम है, उनकी विस्कोसिटी कम है, उनका रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। बात समझ आ गई है। अब हम जो है इनके यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है ना विस्कोसिटी का, वो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। क्या है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। और इसको हम एक और यूनिट के साथ भी शो कर सकते हैं जो कि है ग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्राम पर मीटर पर सेकेंड को हम पॉइस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पॉइस का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ पॉइस, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट इज़ इक्वल टू ग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, तो वो कौन सा होगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड,
1 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड। 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक पॉइज जो है वो 1 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अगर हम एक पॉइज 1 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड के बराबर है तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड कितने के बराबर है? 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये आपको न्यूमेरिकल MCQ आ सकता है कि 1 पॉइज इज इक्वल्स टू, फिर आपको लिखा होगा 1 ग्राम पर मीटर पर सेकंड, 2 ग्राम पर मीटर पर सेकंड, 3 ग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो कौन सा है? 1 ग्राम पर मीटर पर सेकंड। इस तरह ये भी MCQ आ सकता है कि 1 पॉइज इज इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो आप लिखा होगा 0.1, 0.2, 0.3, तो उसमें से 0.1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक होगी बात। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, विस्कोसिटी निकालने का क्या फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो है फोर्स जो है ड्रैग फोर्स वो इक्वल होती है 6 पाई ईटा RV। किसके इक्वल है? 6 पाई ईटा RV, ठीक है। तो ये जो ईटा है ना यहाँ पर, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी जो है हम निकालते हैं वो ईटा से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस फार्मूले के ज़रिए अपने किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि ईटा को बाहर ले आएंगे, ठीक है। ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई RV, ठीक है। R यहाँ पे क्या है? रेडियस, और V जो है वो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखो, ये है हमारी विस्कोसिटी, ठीक है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, और ये R रेडियस है उसका। अब देखो जो हमारी विस्कोसिटी है, जो ईटा है हमारा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो ईटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा, ठीक होगी बात। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ये रेडियस और वेलोसिटी के। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी जो ये जो है हमारा, हाँ जी, विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है ना। ऐसे ही था ना, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी विस्कोसिटी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस कम आ रही थी। तो अगर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारी विस्कोसिटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है ना। अगर हमारी वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा कि हमारी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। ऐसे ही होता है ना। तो ये भी आप लोगों ने चीज़ें याद रख लेनी है कि किस चीज़ के जो ये विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किस चीज़ के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जो है आप देखो यहाँ पे, उसके भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हमारा रेडियस ज़्यादा हो जाएगा अगर हमारे पास ये चीज़ है, ये एक हमारे पास पाइप है, इसका रेडियस जो है इतना है, और इसकी जो है ये कितना पाइप है हमारे पास, ठीक है। इसका रेडियस देखो ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो क्या है, जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो करेगा, इतने सारे रेडियस से फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना। और अगर हमारा रेडियस कम है तो हमारी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब देखो ये तंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, पाइप तंग हो रहा है, तो उसके लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ऐसे ही होगा, लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा तो विस्कोसिटी ज़्यादा, फ्लो करने में उससे मुश्किल आएगी। जितना रेडियस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही जो है फ्लो जो है ईजिली फ्लो, जो हमारा फ्लूइड है वो ईजिली फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी जो है वो फिर कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम आ रही है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल आ जाता है कोई भी, तो आप इस फार्मूले के ज़रिए जो है विस्कोसिटी जो है इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी विस्कोसिटी। अभी ये विस्कोसिटी जो है इसका, अभी हमने इसके मेथड्स डिस्कस करने हैं, अभी हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, और हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें आप लोगों की जो नोट्स में नहीं गिवन, वो आप लोग इसको अपने जो है नोटबुक्स में नोट डाउन करते रहें साथ के साथ, ताकि आप लोगों को बाद में एक साथ आपका काम जमा ना हो जाए और बाद में आपको ढूंढना भी मुश्किल होगी। तो साथ के साथ अपना काम जो है वो नोट डाउन करते रहें, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने रिवाइज़ नहीं किया, तो रिवाइज़ करते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा है कि विस्कोसिटी क्या थी हमारी? इट इज़ अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है ना। फ्लूइड्स की जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ऑफ फ्लो कम होगा, ठीक है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी इसमें, जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स की जो है वेलोसिटी को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, किस लेयर में कम है, ठीक है। फिर हमने विस्कस फ्लूइड्स को डिस्कस किया, जिसमें लो विस्कस फ्लूइड्स थे, हाई विस्कस फ्लूइड्स थे। लो विस्कस फ्लूइड्स वो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं जिनकी लो विस्कोसिटी होती है। हाई विस्कस फ्लूइड्स वो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं जिनकी हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। उनकी हाई विस्कोसिटी होती है, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कुछ हनी और वाटर की,
ठीक है, तो ये लेक्चर जो है आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। थैंक यू वेरी मच।